नमस्कार, स्वागत है आपका। आज लंबे समय बाद आज से AIVE20 की तैयारी पूरी तरह से शुरू करने वाले हैं। और जो भी चैनल पर आ चुके हैं, जो इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बाद में आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, फिर आप लोग परेशान होते हैं। फ्री क्लास हैं, सारी फ्री होने वाली हैं। पूरा AIVE कवर कराने वाले हैं। आपसे पहले ही बोल दिया था, हैंड रिटन नोट्स होंगे। एक एक शब्द जो ये है हमारे हाथों से लिखा हुआ है, एक एक शब्द, और अभी का ही है, ऐसा नहीं कोई पुराना उठा के दे दिया हो। सारा कुछ लेटेस्ट न्यू और एकदम लेटेस्ट आपका जो सिलेबस है उस पर ही रहने वाला है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, सिर्फ चैनल से जुड़ जाएं। पूरी तैयारी कराने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट आपको बता दिया था कवर करने वाले हैं। वेयर एक्ट से रिलेट करके पढ़ाएंगे, सेलेक्टेड पढ़ाएंगे, और एकदम ये मान लो कि आप ये सब निचोड़ है। एकदम पूरी पूरी किताबें पढ़ने के बाद, बहुत बहुत मेहनत करने के बाद एक एक शब्द हाथ से लिखा है, ढूंढा है, आप लोगों के लिए इकट्ठा किया है। तो वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो जरूर देखें। शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो सबसे पहले एक तरह से देखा जाए तो ये सिर्फ BNS का एक परिचय मान लो, तो इसको देखना बहुत जरूरी है। क्या है भाई परिचय में देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS, भारतीय न्याय संहिता जिसको हम लोग बोलते हैं BNS। देखिए, ये मैंने सब कुछ पहले से नोट इसलिए कर रखा है कि आप लोगों के सामने मैं नोट करूं, टाइम वेस्ट होता है। सिर्फ एक्सप्लेन करते चले जाएंगे, आप लोग सुनते चले जाएंगे, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS जो है, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं B फॉर भारतीय, N फॉर न्याय, S फॉर संहिता। भारतीय न्याय संहिता 2023 में ये बना था और 2024 में लागू हुआ है, इसलिए अभी आगे ये भी पढ़ने वाले हैं। क्या है ये आपराधिक कानून है। भारतीय न्याय संहिता जो आपका 2023 BNS जो आपका है, ये भारतीय दंड संहिता 1860 IPC, जो ये पुराना कानून अब हो गया है और ये आपका नया हो गया। ये पहले चलता था, इसके बदले ये रिप्लेस हुआ है। कई चीजें वही हैं, कई बदली गई हैं, कई धाराएं समाप्त की गई, कई चीजों का संशोधन किया गया है। और नया कानून आपको क्या मिला? नया कानून मुझे मिला भारतीय न्याय संहिता। ये आपका AIVE जो 20 होने वाला है, इसमें पूरी तरह से आने वाला है। लास्ट पेपर सॉल्व कराया है, कई क्वेश्चन आपने उसमें देखे होंगे, इसमें से आए हैं। 8 नंबर का पूरा ये आता है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। ये कवर कर लिया समझो, 8 नंबर कवर कर लिए, निचोड़ है, एकदम बढ़िया है, कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं है। तो BNS क्या है भाई? अध्याय इसमें 20 हैं आपके, और धारा आपकी 358 इसमें धाराएं हैं। कब से लागू हुआ है? तो लागू हुआ आपका 1 जुलाई 2024 से ये लागू हो गया था। और इसमें नया क्या है? नया जो हम बात करते हैं, तो न्यू की जब हम बात करते हैं तो नए प्रावधान इसमें हैं। आधुनिक अपराध जो है वो इसमें जोड़े गए हैं, क्योंकि नया है, नई चीजें अपडेट की गई हैं, नए जो अपराध हैं सारी चीजें इसमें जोड़ी गई। क्या? जैसे कि मॉब लीचिंग के लिए विशेष दंड का प्रावधान किया गया है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए जो है वो नए कानून इसमें जोड़े गए हैं। साइबर अपराध हुआ आपका, जो इस टाइम सबसे ज्यादा चल रहा है। डाटा चोरी हुआ, ये आपके जो साइबर से जुड़े हुए जो अपराध हैं। आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित जो अपराध हुए आप, और भीड़ द्वारा हत्या जैसे अपराध, जिनका भीड़ द्वारा जैसे हत्या है, इस अपराध का पहले कोई कहीं डेटा नहीं था, कोई इसका रिकॉर्ड नहीं था, तो अब इस चीजों को जोड़ा गया है। डेटा चोरी करना, तो इसको हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ऊपर ये डबल बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यौन अपराध पर कठोर सजा, यौन जैसे जो अपराध है, यौन शोषण जैसे अपराध, उनके ऊपर कठोर सजा का प्रावधान अब कर दिया गया है। कुछ अपराधों की जो न्यूनतम सजा है वो बढ़ाई गई है। मतलब कुछ अपराध थे जिनकी सजा कम थी, किसी की 6 महीने थी, किसी की 1 साल थी, तो उनकी सजा जो है वो बढ़ा दी गई है। AIVE जो है वो एग्जाम आपका BNS 8 नंबर का आता है, मैं पहले बता चुका हूँ। वेयर एक्ट जो है वो उससे रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ। वेयर एक्ट आपके हिंदी में भी आते हैं और इंग्लिश में भी आते हैं। आपका जो समझ में आए, जैसा आपका लैंग्वेज हो, आप उसको सेलेक्ट आराम से कर सकते हैं। अब हम जो ये चार्ट देखने जा रहे हैं, बस इतने ही चार्ट से ऐसे मान लीजिए, इसको मैं जैसे ही पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा, और BNS आपकी बहुत ज़्यादा एकदम से कवर हो जाएगी। देखिए, हमें सेलेक्टेड पढ़ना है, और वेयर एक्ट से रिलेट करके पढ़ना है, और
ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि ये जुडिशरी एग्जाम नहीं है, तो हमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओपन बुक एग्जाम है, और ओपन बुक जैसे एग्जाम के लिए ज़्यादा डीप में नहीं जाना होता है, हमें चीज़ें रिलेट करनी होती हैं और समझनी होती है। अब इस चार्ट को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, चार्ट क्या कह रहा है। चार्ट जो है ये है आपका BNS 2023। BNS 2023 को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो है वो आपका है जनरल, जनरल मतलब साधारणता, और सेक्शन 2 है ऑफेंस, ऑफेंस मतलब अपराध। तो पहला सेक्शन जो है वो साधारण है, जनरल है, दूसरा जो है अपराध से रिलेटेड है। बात की जाती है अध्याय चैप्टर, तो आपकी BNS में 20 अध्याय, 20 चैप्टर हैं। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अध्याय को समझेंगे। जितने भी अध्याय हैं, जब हमारे अध्याय कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे, एक एक अध्याय देखेंगे, किस अध्याय में कितनी धाराएं आती हैं और कौन सा अध्याय किस अपराध से संबंधित है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ ये अध्याय इस वाले अपराध से संबंधित है और इसमें यहाँ से यहाँ तक की धाराएं आती हैं, तो पहले हम अध्याय को जब रिलेट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम धाराओं की तरफ एक एक करके अध्याय देखेंगे, उसके बाद उसमें अंदर धाराओं की तरफ बढ़ेंगे। तो समझने में और करने में बड़ा अच्छा लगेगा और बहुत तरीका आसान हो जाएगा। जब हम पता चला पहला ही अध्याय खोला और उसी की धारा एक्सप्लेन करने लगे, तो फिर आप दूसरा, तीसरा, चौथा, 20 अध्याय तक पहुंचेंगे ना, पागल हो जाएंगे। पहले हम 20 अध्याय को एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद उसका हर एक अध्याय का ऑपरेशन करेंगे, जिसमें कितनी धाराएं हैं और कौन सी धारा किससे रिलेटेड है, ऐसे चलेंगे। तो यही इस हमारा प्लान है। और ये जब आप पूरा कर लेंगे, आज के वीडियो में आप पूरा एंड तक बने रहे, इसमें ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आगे आने वाले वीडियो काम वाले हैं या नहीं है। 20 अध्याय हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, जब अध्याय की बात आती है तो आपका पहला अध्याय जो है, पहले अध्याय से लेके और चौथा अध्याय, 4th अध्याय जो है वो, और +20 20वां अध्याय जो आप इसमें जोड़ते हैं, ये आपका पहले सेक्शन में आ जाता है, जनरल, साधारणता में। पहले आप लोग सिर्फ इतना समझिए, साधारणता जो जनरल है, जनरल में आपके अध्याय जो आते हैं पहले से 4 तक आते हैं और 20वां अध्याय, मतलब कुल 5 अध्याय आते हैं, पहले से 4 और 20वां अध्याय आपका आ जाता है। जब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पोर्शन की, ऑफेंस, अपराध, तो दूसरा हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है, ए और बी। पहले ए को समझते हैं। ए जो है वो महिला और बच्चों से संबंधित है। जो महिला और बच्चों से संबंधित अध्याय कौन सा है आपका, अध्याय 5 है। और बी जो है वो आपका किससे संबंधित है, पब्लिक, स्टेट, आर्मी से संबंधित है। इधर हमने देखा 4 अध्याय हमारे कवर हो गए हैं, पहले से लेके 4 आपके जनरल में आते हैं और एक 20वां और आपका आता है। 5 अध्याय हमारे इधर हो गए हैं। इधर आ जाते हैं आपके ऑफेंस में। तो ऑफेंस को 2 भागों में बांटा गया है, ए और बी। पहला जो है वो महिला और बच्चों से संबंधित है, अध्याय ये 5 के अंतर्गत आता है। अध्याय 5 में आपके महिला और बच्चे से ही जुड़े हुए कानून आते हैं। और जो बी पार्ट जो है उसमें आपका पब्लिक, स्टेट और आर्मी से रिलेटेड, वो आपका कहाँ से चलता है, वो आपका 7 से 19 अध्याय तक चलता है। एक अध्याय आपका बचता है, 6वां अध्याय, वो अलग से, उसको हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ अब आप देखेंगे पहले से 4 तक अध्याय आपके सामान्य में आ जाते हैं। 5वां अध्याय आपका महिला और बच्चों से संबंधित जो है हो जाता है। 6वां हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। और 7 से लेके 19 तक आपके पब्लिक, स्टेट, आर्मी में जाते हैं। और 20वां अध्याय जो आपका है, जो वो भी आपका जनरल में जाता है। इस चीज को आप 2 बार कम से कम दिमाग में चलाएं। पहला से चौथा +20 उसमें ऐड है, उसके बाद आता है 5वां महिला और बच्चों का है। 6वां अध्याय जो आपका है वो अलग से है। 7 से लेके 19 तक अध्याय जो हमारे पब्लिक और आपके स्टेट और आर्मी के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग एक एक करके अध्यायों के अंदर का ऑपरेशन करने जा रहे हैं। इसको पूरा देखने के बाद आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। आगे हम देखते हैं कि BNS 2023 भारतीय न्याय संहिता, ये हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं जिससे कि आप लोग, कई लोग हैं जिनको भी BNS और भारतीय न्याय संहिता ये सब चीजें क्लियर नहीं, आपकी जुबान पे एकदम होना चाहिए कि BNS, BNSS, BSA क्या है। अभी इतने सारे लॉ जब पढ़ाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन किससे आया है। जब पेपर में आप लोग देखेंगे, अगर आपको नाम ही नहीं सही से पता होगा तो आप ढूंढ किससे पाएंगे या कैसे कर पाएंगे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ।
जब बीएनएस 2023 के अब अध्याय की बात, तो सबसे पहला पोर्शन हमारा क्या था, जनरल। तो जनरल में सामान्यता जो है जो आपका, तो पहला पोर्शन हमारा था जनरल। अध्याय पहले की हम बात करते हैं कि अध्याय पहला क्या है। तो भाई जब अध्याय पहले की बात आती है तो ये प्रारंभिक, प्रारंभिक का मतलब क्या है, इसमें सिर्फ आपके संक्षिप्त नाम, प्रारंभ होना, लागू होना, परिभाषाएं, साधारण स्पष्टीकरण, ये सब चीजें दी गई हैं अध्याय 1 में। अध्याय 1 में आपका सेक्शन कहां से कहां तक होता है बोले तो धारा, सेक्शन मतलब धारा। तो आपका सेक्शन 1 से 3 तक अध्याय 1 में आता है। अध्याय 1 में आपके संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, लागू होना, परिभाषाएं, ये सब आती हैं। आपको याद भी करा देंगे इसलिए दो दो बार बोल रहे हैं। अब आ जाते हैं हमारा दूसरा अध्याय जो है वो क्या है। तो दूसरा अध्याय जो है वो दंडों के विषय में है। जो हम लोगों के जो कानून में दंड की प्रक्रिया है ना, कि दंड कैसे मिलना है, कितना मिलना है, कम ज्यादा, जुर्माना कितना लगता है, 6 महीने का कारावास की 1 साल का, आजीवन, जितने भी दंड के प्रावधान हैं वो सब आपके आ जाते हैं अध्याय 2 में। तो दंडों के विषय में है। अब इसमें हम सेक्शन की बात कर लेते हैं, धारा की। तो धारा आपकी सेक्शन 3 के बाद अब क्या आता है, सेक्शन 4। तो 4 से लेके और सेक्शन आपका 13 तक जो है वो सेकंड अध्याय, दूसरे अध्याय में दंडों के विषय में संबंधित। अब हम नेक्स्ट अध्याय हमारा 3 आ जाता है। अध्याय 3 की जब हम बात करते हैं, साधारण अपवाद। साधारण अपवाद से क्या मतलब है, इसमें जो साधारणता जो अपवाद हुआ करते हैं, जो व्यक्ति के न्यायालय से जुड़े और आपके जो निर्णय, जो भी अपवाद होते हैं वो आपके सेक्शन 14 से सेक्शन 44, धारा 14 से 44 के अंतर्गत आते हैं, अध्याय 3 में आते हैं। 13 तक आपके दंडों के विषय में हो गया, 14 से लेकर 44 तक आपका हो गया साधारण अपवाद के विषय में। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अध्याय देखते हैं। अभी ये अध्याय का सिर्फ परिचय है एक तरह से, ये समझिए। अध्याय के अंदर जो भी मैं ये धारा बता रहा हूँ कि 14 से 44, अभी एक एक धारा भी आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। 14 का मतलब क्या है, 15 धारा क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है, 18 क्या है, ऐसे करके सारी धाराओं को भी शॉर्ट में हम लोग जरूर एक्सप्लेन करने वाले हैं। अध्याय 4 की जब बात करते हैं तो यह है आपका दुष्प्रेरण के विषय में। दुष्प्रेरण के विषय में है तो सेक्शन ये आपका 45 से 62 तक, धारा 44 के बाद 45 और 62 तक आपकी अध्याय 4 में आती है दुष्प्रेरण के विषय में। जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो इससे एक चीज आपको समझ में आएगी, जब आप क्वेश्चन वहां देखेंगे ना कि इसमें दंड के बारे में पूछा गया तो आपका सीधा दिमाग पहुंचेगा दंड की बात तो अध्याय 2 में की गई थी। और आपको पता है कि 2 अध्याय जो है उसमें 4 से लेकर 13 तक तो धारा ही है। तो आप जब कवर करेंगे तो 4 से 13 तक की धाराओं में ढूंढेंगे, ना कि आप पूरी बीएनएस की धाराओं में सोचते फिरेंगे ये कहाँ है या क्या नहीं। इसलिए इसको हम ऐसे रिलेट करके पढ़ा रहे हैं कि अगर आप ढूंढो भी अपना वेयर एक्ट उठा के तो एक बार आप में तुरंत ढूंढ लो। दिमाग से अगर आप अपने गैस कर रहे हैं तो भी आप उतने ही सेक्शन में रहें, और अगर वेयर एक्ट से ढूंढ रहे हैं तो भी आप उतने ही सेक्शन में रहें, ना कि पूरी बीएनएस के ऊपर दिमाग लगाना पड़े। जो भी धारा आएगी उसका सेक्शन, जो भी धारा आएगी उसका अध्याय कौन सा है, चैप्टर कौन सा है आपका, और वो चैप्टर कहाँ से कहाँ तक की धाराओं का था, और बस उन्हीं के बीच में आपको ट्रेस करना है। इसलिए मैं आपको ये ऐसे ट्रेस कर करके बता रहा हूँ। आगे देखते हैं आपका अध्याय जो 20 है, अध्याय को भी इंग्लिश में चैप्टर बोलते हैं, चैप्टर समझते तो होंगे आप लोग। तो अध्याय 20 आपका है निरसन और व्यावृत्ति के विषय में। ये आपका अध्याय 20 जो मैंने बताया था कि है तो 20 लेकिन जोड़ा गया है फर्स्ट वाले पोर्शन में, सामान्यता जनरल वाले में। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही धारा है आपकी, एक ही सेक्शन है 358। अब यहाँ समस्या ये है कि आप लोग कहोगे कि एक तो ये चीज समझ में नहीं है कि दुष्प्रेरण क्या है। तो भैया ये दुष्प्रेरण को भी अपने शब्दों में समझ लो, अपने शब्दों में समझाना जरूरी होता है। देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को किसी भी गैर कानूनी कार्य के लिए उकसाना, तो ये दुष्प्रेरण के लिए उसमें आता है। मतलब आपने अपराध किया या ना किया, आपने किसी को अपराध करने के लिए उकसाया, प्रेरित किया, उसने अपराध किया, तो आप भी उसी अपराध के भागीदारी माने जाएंगे। ये आता है दुष्प्रेरण के क्षेत्र में। अब ये निरसन और व्याकृति क्या है, तो निरसन का मतलब ये है नियम कानून को रद्द करने की प्रक्रिया। जो भी नियम कानून रद्द किए जाते हैं वो प्रक्रिया निरसन कहलाती है। और व्यावृत्ति जो है रद्द के बाद परिणाम जारी, मतलब किसी के ऊपर कोई केस चल रहा है,
अभी ये लॉ बदल गया तो इसका मतलब ये नहीं केस खत्म हो जाएगा, नया जो लॉ आया उसके जो परिणाम होंगे, उसमें जो व्यवस्थाएं होंगी, केस उस पर उसके हिसाब से चलने लगेगा। तो ये आपका निरसन और व्यावृत्ति की परिभाषा भी हो गई, जो आपकी अध्याय 20 में आती है। और 20वें अध्याय को इसीलिए 4 के बाद रखा गया है जनरल वाले पोर्शन में, सामान्य वाले में, क्योंकि इसमें भी सिर्फ परिभाषा को ही एक्सप्लेन किया गया है कि आपका जो कानून रद्द होते हैं और जो नए कानून बनते हैं बस इनको लेके। इसलिए आप लोग समझ चुके होंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय और 20वां अध्याय, इसके बीच अंदर कौन कौन सी धाराएं आती हैं, अध्याय किनसे रिलेटेड है, इन चीजों को समझ चुके होंगे। अब आगे हम अपने दूसरे वाले पोर्शन की बात करेंगे। दूसरा वाला हमारा जो पोर्शन है वो क्या था, ऑफेंस, अपराध से रिलेटेड। इसको हमने 2 पोर्शन में डिवाइड किया था, पोर्शन ए, पोर्शन बी। तो ए पोर्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो ए पोर्शन जो हमारा है महिला और बच्चों से रिलेटेड था। तो महिला और बच्चों से जो रिलेटेड था, ये जो हमारा था ये अध्याय 5 के अंतर्गत आ रहा था। अध्याय 5 जो है वो स्पेशली महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड है। अब इसमें हम क्या देखने वाले हैं, जब बात महिला की आती है तो इसमें सेक्शन धारा 63 से लेके 92 तक आ जाती हैं, और जब बात बच्चे की आती है तो इसमें सेक्शन धारा 93 से लेके 99 तक आ जाती है। अब आप समझना एक बार ध्यान से, कितना सरल होने वाला है। आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आया जो बच्चे से रिलेटेड है, BNS का। अब आपको अच्छे से पता है बच्चे वाली बात अध्याय 5 में की गई थी, और अध्याय 5 में जब की गई थी तो धारा 93 से लेकर 99 के बीच में की गई थी। तो अब आप सीधा 93 से 99 के बीच में जाएंगे कि 93 ये है, 94 वो है, 95 ये है, हाल ट्रेस कर लेंगे तुरंत, चाहे वीआर एक्ट से करें चाहे अपने खुद की समझ से करें। पूरे आपको BNS में ढूंढना नहीं पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम आपको रिलेट करके सेक्शन वाइज सेक्शन, फिर सेक्शन के अंदर धाराओं को ऐसे करके पढ़ाने वाले हैं। आगे आने वाली वीडियो देखना जरूर, अच्छा समझ में आएगा। कोई समस्या मालूम पड़ रही हो कमेंट कर दो, बता दो, उसको आपका समाधान किया जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि महिलाओं के लिए सेक्शन ये हो गए और बच्चों के लिए ये हो गए। टोटल अगर देखा जाए अगर कि भाई अध्याय 5 का, तो 63 से लेके 99 जो धाराएं हैं वो अध्याय 5 में आ जाती हैं। अध्याय 5 जो आपका है वो क्या है, महिलाओं और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में अध्याय 5 आपका है। अब हम बात करते हैं अपने अगले अध्याय की। हमारा जो अगला अध्याय जो है वो है चैप्टर 6, अध्याय 6। ये क्या है भाई, सबसे पहले देख लो, अध्याय 6 जो है आपका 99 तक हमारा हो चुका है। अब धारा सेक्शन 100 से 146 तक आपका अध्याय 6 में आ जाता है। इसको हम अभी लेके, वैसे हमने अलग का बोला था लेकिन इसको अभी इसलिए कर देते 5 के बाद सीधा 6 कर दो, क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये आपका 100 से 146 तक की धाराओं का आता है। ये क्या है, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषयों के संबंध में। मानव शरीर पर जो भी प्रभाव डालते हैं उसके द्वारा जो अपराध होते हैं उनके विषय में पूरी अध्याय 6 में बात की गई है। धारा जो है अध्याय 6 की 100 से 146 तक की है। कोई भी अगर मानव शरीर से रिलेटेड अपराध होता है तो वो 100 से 146 के बीच में ही आएगा। आपको इतने में ही ट्रेस करना है, इतने में ही देखना है। अब हम जो हमारा पोर्शन बी है, बी पोर्शन पे आ जाते हैं। ए वाला हमने एक्सप्लेन कर दिया, अब बी पोर्शन देखेंगे। बी पोर्शन क्या हमने बताया था, पब्लिक, स्टेट, आर्मी, इलेक्शन से लेके करेंसी, ये सारी चीजें बी पोर्शन में ही आ जाती हैं। बी पोर्शन का जो हमारा पहला अध्याय है 7वां अध्याय है। 1, 2, 3, 4 की बात हो चुकी है, 5वें अध्याय की बात हो चुकी है, 20वें अध्याय की बात हो चुकी है। अब हम 6वें अध्याय की भी बात कर चुके हैं, 7वें अध्याय पर आ गए। तो अध्याय 7 हमारा जो है वो आपका है राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो राज्य के विरुद्ध जो भी अपराध होते हैं उनके विषय में हमारा अध्याय 7 है। इसमें धाराएं सेक्शन कहां से कहां तक होते हैं, 147 से 158 तक की धाराएं आपकी राज्य के विरुद्ध से संबंधित हैं, अध्याय 7 में आती हैं। अगला हम अध्याय देखते हैं, हमारा 8 है, जो है फौज से संबंधित अपराधों के विषय में। अब फौज में आपकी चाहे जल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे थल सेना हो, अगर इनसे संबंधित कोई भी अपराध होता है तो वो आपका अध्याय 8 के अंतर्गत, और जो आपके सेक्शन है
159 से 168 के बीच में आएगा। इन अभी जब सेक्शन को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियो में तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अभी ये सिर्फ आपको बेस जो नहीं बेस बनता है, ये बेस आपको बता रहे हैं जिससे आप पूरी बीएनएस को एक बार में रिलेट कर सकें। अलग अलग पढ़ाते हैं तो आपको जब हम सेक्शन 18वां पढ़ा रहे होंगे ना, आप सेक्शन दूसरा भूल चुके होंगे, लेकिन ये सेक्शन आज हमने पहला भी एक्सप्लेन कर दिया, आज ही 18 कर दिया, आज ही 20 कर दिया। तो आज आपके दिमाग में पूरा एक फ्रेम बन जाएगा, एक चार्ट बन जाएगा कि किस किस सेक्शन में कौन कौन सी धाराएं होती हैं, कितने सेक्शन होते हैं, कितनी धाराएं होती हैं। इसलिए एक ही बार में लास्ट में आपको एक पूरा प्रॉपर चार्ट बना के दे देंगे। एक ही चार्ट में पूरी बीएनएस, मोटी मोटी बीएनएस छांट के रख देंगे। बस उसको आप लोग 2-4 बार भी देख लेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए डीप में जाने के लिए बीएनएस भी बहुत बड़ी है, एक एक धारा एक्सप्लेन से लेके किसमें कितना सजा का प्रावधान है, बचाव से लेके सारी चीजें, तो वो बहुत ज्यादा डीप में हो जाएगा। वो तैयारी जब आप जुडिशरी की कर रहे होते हैं तब आपको उसमें इतना डीप जाना होता है। ये ओपन बुक एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन दिए जाते हैं, चाहे आप वेयर एक्ट में ढूंढ लें, सीधे सीधे आपको समझ में आ रहे हो तो आप उससे कर दीजिए। तो ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, समय बर्बाद नहीं करना है। आपका समय बचाने के लिए कि मैं पहले से लिख के रख लेता हूँ, यहाँ सिर्फ एक्सप्लेन करता चला जाता हूँ। नेक्स्ट अध्याय हमारा 9 है, जो निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में है। निर्वाचन संबंधी अपराध कैसे, जैसे कि जब निर्वाचन मतलब चुनाव वगैरह होते हैं तो उसमें घूस दे दी या किसी को कुछ दे दिया कि हमें वोट देना, या किसी को धमकाना डराना, चुनाव से संबंधित जितने भी अपराध होते हैं वो सब अध्याय 9 और सेक्शन 169 से 177, 169 से 177 के बीच में आते हैं। देखिए सीरियल चल रहा है 58 से 59 के बाद ये 68 तक चला, 68 के बाद 69 के बाद 77 तक चला, 77 के बाद ये 78 आ गया। इससे आपको सीरियल भी पता चल जाएगा। इधर उधर से आगे पीछे करने का कोई मतलब नहीं होता, सीरियल बिगड़ जाता है, आप लोग फिर समझ नहीं पाते हैं। स्पीड जल्दी हो तो आप बता देना, स्पीड को नॉर्मल कर लिया जाएगा। पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा कभी जल्दी भी हो जाती है, कम भी हो जाती है, चलता रहता है। कुछ लोग इन्हीं चीज़ों का इशू बना लेते हैं। वैसे भी कमी निकालने वालों की कोई कमी नहीं है। कभी कभी थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो जाता है या कोई शब्द गलत निकल जाता है मुंह से, लोगों को लगता है लोग बोल ही नहीं पा रहे। जब लगातार बैठ के बोलो तब थोड़ा समझ में आता है कि कैसे क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट अध्याय, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 10, मुद्रा संबंधी अपराधों के विषय में। हमारा जो अध्याय 10 है वो मुद्रा संबंधी अपराधों के विषय में है। रुपया, पैसा, स्टाम्प, टिकट, किसी के साथ छेड़छाड़, फ्रॉड, जो मतलब इनके साथ जो भी छेड़छाड़, फ्रॉड वगैरह जो भी कुछ अपराध होता है मुद्रा संबंधी अध्याय 10 में आता है। तो भैया कौन सी धारा से कौन सी धारा तक है अध्याय 10? अध्याय 10 हमारा जो है तो सेक्शन धारा 178 से 188 तक है। मुद्रा संबंधी अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी समस्या है, कोई भी अपराध है तो हम सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 178 से 188 तक प्रवेश करेंगे, ना कि पूरी बीएनएस में ढूंढते फिरेंगे। अध्याय 11 नेक्स्ट अध्याय हम बात करते हैं लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं लोक प्रशांति का मतलब सीधा सीधा जैसे कि हम कोई गलत कार्य सरकार के विरुद्ध दंगा करना, बलवा करना, लड़ाई झगड़ा करना, जमाव करना या ऐसी स्थितियां उत्पन्न करना, तो ये सब अध्याय 11 और इसके अंतर्गत आ जाता है। अब हम ये देखते हैं कि भैया अध्याय 11 में कौन सी धारा और कहाँ तक आता है। तो भैया धारा बोले तो सेक्शन 189 से 197 तक आपका अध्याय 11 में आता है। नेक्स्ट अध्याय 12 की हम बात करते हैं। नेक्स्ट अध्याय 12 जो हमारा लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में, इसकी जब हम बात करते हैं तो ये हमारा सेक्शन 198 से 205, धारा 198 से 205 के अंतर्गत आता है। अभी एक एक करके जब अध्यायों को हम जब एक्सप्लेन करेंगे आगे आने वाले वीडियो में तब सारी चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। आज मैंने बताया दिया, सिर्फ एक फ्रेम बनाया जा रहा है आपके दिमाग में। नेक्स्ट आपका है अध्याय 13, जो राज्य कार्य में बाधा से संबंधित है। किसी भी राज्य का जो कार्य होते हैं लोक सेवकों द्वारा या जो भी विधिपूर्ण कार्य होते हैं उसमें आप लोग जब बाधा डालते हैं तो ये उससे संबंधित है। क्या है इसमें? धारा 206 से 226, सेक्शन 206 से सेक्शन 226 तक अध्याय 13 के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग जब अध्याय की बात करते हैं तो हमारा अध्याय नेक्स्ट 14 है, जो कि मिथ्या साक्ष्य, झूठे साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। तो जब इसको देखते हैं तो यहाँ पर आपकी धारा सेक्शन 227 से 269 के बीच में
ये आ जाता है। अभी जब हम लोग अध्यायों को जब बताएंगे तो अपनी भाषा में आपको ऐसे हम बताएंगे कि दिमाग में आपकी चीजें फिट हो जाने वाली हैं। नेक्स्ट अध्याय 15 की हम बात करते हैं। अध्याय 15 जो लोक स्वास्थ्य, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। इसका सीधा मतलब यही है, लोक स्वास्थ्य और आपकी सुविधा, शिष्टता, सदाचार, मतलब अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जैसे आपको क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया और आप उसको छुपा के 4 लोगों के बीच में घूम रहे हैं, आप किसी के से शिष्टता का परिचय नहीं दे रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे नुकसान पहुंच रहे हैं, तो ये सारे जो चीजें हैं ये सब अध्याय 15 के अंतर्गत आती हैं। इसको जब एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब धारा इसमें कौन कौन सी आती है, तो धारा सेक्शन 270 से 297 जो आपकी हैं वो आपकी अध्याय 15 के अंतर्गत आ जाती हैं। नेक्स्ट अध्याय की हम बात करें तो अध्याय नेक्स्ट हमारा जो है वो अध्याय 16 है, धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। धर्म संबंधी जितने भी अपराध होते हैं वो आपके अध्याय 16 में आते हैं, और अध्याय 16 में आपकी 298 धारा से लेकर 302 धारा तक होती है। इसमें क्या होता है, आपका सेक्शन 298 से सेक्शन 302 इसमें पाया, मतलब इसमें मिलता है आपको। अगर धर्म से संबंधी कोई भी क्वेश्चन होता है, मतलब आपके धर्म की किसी ने मजाक बनाया है, आपके देवी देवता के ऊपर गलत टिप्पणी की है, अभद्रता की है, तो ये धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा हो गया, ये अध्याय 16 में आएगा। धारा देखेंगे तो 298 से 302 के बीच में ही हमें मिल जाएगी। जिस प्रकार का मामला होगा उस प्रकार की धारा हम प्रयोग करेंगे। इनके बारे में हम आगे जानने ही वाले हैं सारी चीजें। नेक्स्ट अध्याय की बात करते हैं। नेक्स्ट अध्याय हमारा है जो 17 अध्याय, संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में जब हम बात करते हैं तो यहाँ बात आ जाती है कि संपत्ति की चोरी, झपटमारी, आपकी जो चोरी करने के लिए मृत्यु कर देना, हानि कर देना, तो इन सब चीजों को लेकर जो अपराध हैं वो आपके अध्याय 17 चैप्टर 17 में आते हैं। धारा की बात करें तो सेक्शन 303 से 334, धारा 303 से 334 जो है आपकी अध्याय 17 के अंतर्गत आती है, जो संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। आपको इतनी बार बोल देंगे कि साथ साथ में थोड़ा बहुत तो दिमाग में घुस ही जाए। नेक्स्ट चैप्टर अध्याय आपका जो है वो है 18, जो कि दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में है। दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ और संपत्ति चिन्हों के साथ छेड़छाड़ जैसे जो अपराध होते हैं वो आपके अध्याय 18 में आते हैं। अध्याय 18 में धारा सेक्शन आपकी 335 से 350 तक आ जाता है आपका। नेक्स्ट जो है हम अध्याय जो देखने वाले हैं वो आपका है अध्याय 19 जो आपका अध्याय है, चैप्टर 19 की जब बात है अपमान, क्षोभ, मान हानि के विषय में। भाई मान हानि, किसी का अपमान करना, किसी के लिए गलत बोलना, किसी को इंगित करना, तो ये सब आपके अध्याय 19 में आते हैं। और अध्याय 19 जो है वो आपका सेक्शन 351 से लेकर 357 जो है के बीच में आता है। धारा 351 से 357 जो आपकी है वो मान हानि, अपमान, क्षोभ इनसे संबंधित है। अब आपका 20वां जो सेक्शन है वो सिंगल एक ही अध्याय है, अध्याय 20, और उसमें एक ही आपकी धारा है 358, वो आपकी हम पहले ही आगे बता चुके हैं उसको। और अब आगे आने वाला जो वीडियो होगा उसमें अब एक एक करके अध्याय और हर अध्याय में जितनी धाराएं हैं और उन धाराओं की क्या क्या मतलब हैं, किससे संबंधित हैं, कैसे हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपकी यहाँ पर आज पूरे 20 सेक्शन और 358 धाराओं के बारे में एक छोटा सा परिचय हो गया, आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क बन गया होगा, एक समझ उत्पन्न हो गई होगी कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या नहीं। काफी आपको अपनी डीएनएस को समझने में मदद मिली होगी। आगे आने वाले वीडियो में बने रहें। कोई डाउट हो, कुछ समस्या मालूम पड़ रही हो, तुरंत कमेंट बॉक्स में डाल दें। वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, चैनल पर बने रहें, जुड़े रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।